हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान जान जब रूम में होता है तो वो किसी को अपने रूम में देखता है। जब वो देखता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो ईवो था। ईवो फाइनली जान से अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है, जिसे सुनकर जान बहुत खुश होता है। जान यही तो चाहता था कि ईवो आए और ईवो जान से अपने प्यार का कन्फेस करे, और फाइनली ईवो ने वो किया। फाइनली दोनों बहुत खुश थे। ईवो और जान दोनों वहीं थे। तभी ईवो जान के बेड पे लेट जाता है। जान कहता है, ईवो पर तुम। तभी ईवो जान से कहता है, जान मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम। तभी जान एक स्माइल करता है और ईवो के पास ही लेट जाता है। ईवो उसे खींचता है और अपने चेस्ट पे उसका हेड रख लेता है और उसके हाथों उसके बालों में अपनी फिंगर फिराने लगता है। वो ईवो से जान से कहता है, जान मुझे एक बात बताओगी। जान कहता है कि क्या। ईवो पूछता है, क्या तुम सचमुच जाना चाहते थे मुझे छोड़ के। जान ये सुनता है तो वो ईवो की तरफ देखता है। वो ईवो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है। ईवो कहता है, मुझे नहीं पता जान, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या सच में तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते थे। ईवो जान की तरफ देख रहा था। जान को हंसना तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो हंसा तो ईवो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। वो ईवो से कहता है, ईवो मैं तो बस। तभी ईवो कहता है, मैं तो बस क्या। तभी जान कहता है, सच तो ये है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं था। मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम मेरे पास आओ और अपना लव कन्फेस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, समझे तुम। ईवो जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने। जान कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, तुमसे दूर जाने की, पर मुझसे नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं कुछ ऐसा करूँगा ताकि तुम मेरे पास आओ और मुझसे कन्फेस करो। ईबू कहता है, सीरियसली। मैं तो ये समझता था कि ये लड़का सिर्फ सीधा साधा है, मुझे तो आज पता चला है कि ये कितना शातिर है। जान कहता है, तुमने कहा कि मैं शातिर हूँ। मैं शातिर नहीं हूँ, समझे तुम, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जान कहता है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे प्यार का। ईबो जान को अपने ऊपर खींच लेता है बिल्कुल, और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे प्यार करके कभी रिग्रेट नहीं होता, समझे तुम। जान ईबो को देख रहा था। जान का चेहरा रेड हो गया था। तभी ईबो जान से कहता है, जान मैं बहुत खुश हूँ सच में कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। जान कहता है, मैं पहले भी बस तुम्हारा ही था, समझे तुम। तभी ईबो कहता है, अच्छा, इसलिए किसी को भी अपने गले लगने देते। जान कहता है, क्या। ईबो कहता है, हाँ, फिर वो लड़की तुम्हारे इतना क्यों चिपकती है। जान हंसना चाहता था। जान कहता है, ईबो वो मेरी बचपन की दोस्त है, समझे तुम, और तुम इतने जलस हो सकते हो मुझे नहीं पता था। जलसी की वजह से तुम मॉल तक आ गए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो ईबो कहता है, अच्छा, जब तुम्हें यकीन था मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर तुमने ये सब क्यों किया। जान कहता है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुंह से कन्फेस करो। ऐसे थोड़ी ना कि मुझे लगता था, अगर मेरा लगना गलत होता तो। ईबो स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। जान को पकड़ता है और अपनी तरफ नीचे कर लेता है और जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जान की तो सांसें जैसे एकदम से रुक गई थी। ईबो जान को फिर से बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे, किस नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहे थे कि जैसे दो भूखे लोग एक दूसरे को खा रहे हों। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को बहुत बुरी तरीके से सक लिक कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। दोनों के मुंह से एक अजीब सा मौन निकल रहा था। ईबू और जान दोनों ही हैवी ब्रीथिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। दोनों
भूखे शेरों की तरह बस एक दूसरे को खाए जा रहे थे। जान और ईबो दोनों एक दूसरे की बॉडी पे हाथ घुमा रहे थे, लेकिन दोनों की सांसें कम पड़ रही थी, लेकिन छोड़ना कोई भी किसी को नहीं चाहता था। फाइनली ईबो और जान को जब ये एहसास होता है कि उन्हें सांस की ज़रूरत है, तब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। जान कहता है कि तुम सच में मुझे खाना चाहते हो? ईबो कहता है अच्छा, क्या तुम नहीं खाना चाहते? जान कहता है ईबो शेमलेस, तुम सच में बहुत शेमलेस हो। ईबो एक स्माइल करता है। तभी जान कहता है ईबो मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। ईबो जान का सीरियस फेस देख के कहता है हाँ बोलो जान। तभी जान कहता है ईबो मुझे डैड को बताना होगा। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखता है, कहता है जान पर। जान कहता है ईबो मुझे सच में डैड को बताना होगा। अगर डैड को नहीं बताया तो शायद उन्हें किसी और से पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, और हमें आज नहीं तो कल अपने रिश्ते के बारे में डैड को बताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता डैड को कहीं और से पता चले। ईबो कहता है पर तो क्या तुम्हारी डैड मानेंगे? जान कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ईबो जान दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी ईबो जान को हक कर लेता है और कहता है जान मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता अगर तुम्हारे डैड ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। जान कहता है ईबो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि डैड मना कर देंगे? डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे पता है वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे तुम? ईबो कहता है पर शायद तुम्हारे डैड मेरे लिए ना माने, क्योंकि तुम जानते हो ना जान। तभी जान कहता है ईबो पर मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, मुझे कुछ भी करना पड़े तुम प्रॉमिस करो तुम मेरा साथ दोगे। ईबो कहता है जान मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। ईबो जान को हक कर लेता है। जान एक दूसरे को थोड़ी देर तक ऐसे ही हक करके रहते हैं। तभी ईबो का फ़ोन बजता है। ईबो जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन सिचैन का था, सॉरी हाईक्वान का था। ईबो कहता है ब्रदर का फ़ोन। तभी तभी जान कहता है देख ब्रदर का। ईबो कहता है हाँ मेरे ब्रदर का कॉल है। तभी वह फ़ोन पिकअप करता है और हेलो बोलता है। उसके ब्रदर कहते हैं ईबो तुम कहाँ हो? ईबो कहता है मैं तो ब्रदर वो मैं जान के पास हूँ। तभी उसके ब्रदर कहते हैं ईबो तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। ईबो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। वो कहता है ब्रदर पर हुआ क्या है? उसके ब्रदर कहते हैं प्लीज़ भी ईबो जल्दी वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है। ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है ब्रदर मैं जल्दी आता हूँ। उसके ब्रदर कहते हैं ईबो अपने ख्याल रखना और प्लीज़ अच्छे से वापस आना, ठीक है? ईबो हम कहता है। ईबो फ़ोन कट करता है। ईबो का चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। जान जब ईबो को ऐसे देखता है तो ईबो से कहता है ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है मुझे नहीं पता, ब्रदर बहुत परेशान दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ है। ब्रदर कुछ कहना चाहते हो, मुझे जाना होगा। जान कहता है पर ईबो कहता है जान प्लीज़ मुझे जाने दो, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे पास कल फिर आऊँगा, ठीक है? जान कहता है और एक स्माइल करता है। तभी ईबो विंडो से जाने वाला होता है। तभी जान कहता है ईबो क्या कर रहे हो? ईबो कहता है मैं जा रहा हूँ। जान कहता है यहाँ से? ईबो कहता है हाँ तो कहाँ से जाऊँगा? जान कहता है बिल्कुल नहीं, और तुमने ये रिस्क आज लिया है अब मत लेना, समझे? तुम नीचे से जाओगे। ईबो कहता है क्या तुम सच में पागल हो गए? अगर मुझे किसी ने देख लिया तो? जान कहता है कोई नहीं देखेगा, चलो मेरे साथ। जान ऐसा कहता है और ईबो का हाथ पकड़ता है और डोर ओपन करता है। वो ईबो से कहता है ठीक है मैं पहले आगे जाऊँगा, तो मेरे पीछे आना, ठीक है? ईबो जान को देख रहा था। वो कहता है। जान आगे आगे चल रहा था। जान ऐसे देख रहा था जैसे वो अपने घर में ही चोरी करने आया हो, और ऐसा देख रहा हो जैसे कोई उसे देख ना ले। ईबो की जान की ऐसी हरकतों से ईबो को बहुत हंसना आ रहा था। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। तभी जान अपने मेंशन का मेन डोर ओपन करता है। वो ईबो से कहता है ईबो अब तुम जाओ। ईबो कहता है पर जान तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? जान कहता है उनकी चिंता मत करो, वो अभी इस टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ना, इस टाइम वो अपने क्वार्टर्स में चले गए होंगे, इसलिए तुम आराम से जाओ। ईबो जान को देखता है, वो जान को अपनी तरफ खींचता है
और उसकी लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और जान से कहता है जान गुड नाइट, अच्छे से सोना। जान स्माइल करता है और ईबो को गुड नाइट बोलता है। ईबो वहाँ से चला जाता है। तभी जान कहता है ईबो। ईबो कहता है हाँ। वो कहता है जाके प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर करना और ज़रूर बताना क्या बात है जिस वजह से तुम ब्रदर इतना परेशान थे। ईबो कहता है जान तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें जाते ही कॉल करूँगा, ठीक है। जान कहता है और ईबो वहाँ से चला जाता है। ईबो के जाने के बाद जान धीरे से डोर बंद करता है और चुपके से ऊपर आने वाला होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे देख लेती है और कहती है जान। जान जैसे ही अपनी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनता है वो कहता है हाँ ग्रैंडमा आप यहाँ। तभी ग्रैंडमा कहती है हाँ मैं तो यहाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जान कहता है मैं तो वो। तभी उसकी माँ कहती और वो पर्सन कौन था। वो कहता कौन पर्सन ग्रैंडमा, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं तो किचन में पानी लेने के लिए आया था, तो मैं तो बस ऐसे ही डोर ओपन करके देख रहा था कि बॉडीगार्ड अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। ग्रैंडमा कहती है सच में जान तुम्हें कब से चिंता होने लगी इतनी कि बॉडीगार्ड्स काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। जान कहते ग्रैंडमा आजकल आपको पता है ना कि चोरियाँ कितनी होने लगी हैं। ग्रैंडमा एक स्माइल करती है और कहती है अपने मन में मेरे बच्चे को तो अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। और वो कहती है ठीक है जाओ अब जाके सो जाओ, शायद तुमने बॉडीगार्ड्स को चेक कर लिया होगा कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। जान एक स्माइल करता है और अपनी ग्रैंड माँ को हक करके गुड नाइट करके वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाके एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है आज तो मैं सच में पकड़ा जाता, ग्रैंड माँ मुझे सच में पकड़ लेती और मैं क्या करता, मैं क्या कहता, पर मुझे डैड को तो सच में ईबो के बारे में बताना होगा। तभी वो कहता है पर ईबो ईबो क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी है जिस वजह से ईबो ऐसे चला गया। तभी जान को ईबो का वो कन्फेशन याद आने लगता है। जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अब बेड पे वो पिलो को हक करके लेट जाता है। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो जैसे ही मेंशन में पहुंचता है तो वो देखता है कि शुयांग और हाईक्वान दोनों ही लिविंग एरिया में बैठ के इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही वो ईबो को देखते हैं वो ईबो से कहते हैं ईबो क्या तुम ठीक हो। ईबो कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, पर आप इतना टेंशन में क्यों हैं। कि ब्रदर कहते हैं क्योंकि मुझे पता है अभी भी लोग हमारे पीछे हैं, तुम जानते हो हमारे बहुत सारे अपोजिट पर्सन तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम ऐसे अकेले कैसे जा सकते हो। तुम ना बॉडीगार्ड्स लेके गए ना किसी को साथ लेके गए, तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। ईबो कहते हैं ब्रदर और मैं इस वजह से परेशान था कि पता नहीं क्या हो गया है और आप इतना टेंशन में हो। उसके ब्रदर कहते हैं ईबो मैं तुम्हारे लिए टेंशन में था और तुम गए तो कुछ कह कर भी नहीं गए। तो ईबो कहता है ब्रदर आपने ही तो मुझे जान के पास भेजा था। उसके ब्रदर कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था कि तुम किसी को साथ लेकर मत जाना, मैंने ये जरूर कहा था कि तुम जान के पास जाओ, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम बिना किसी प्रोटेक्शन के जाना। ईबो कहता है ब्रदर क्या आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं है। उसके ब्रदर कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे अभी कुछ न्यूज़ मिली थी, मुझे पता चला था कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, समझे तुम, इसलिए मैं डर गया था। ईबो अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई इतनी जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आ सकता। और एक स्माइल करने लगता है। अपने भाई की स्माइल देख के हाईक्वान कहते हैं ईबो क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। ईबो कहता है हाँ ब्रदर सब कुछ ठीक है, क्यों। तभी उसके ब्रदर कहते हैं मुझे लगता है मेरे भाई को जो चाहिए वो मिल गया है। उसके तभी ईबो अपने ब्रदर की तरफ स्माइल करके कहता है हाँ ब्रदर मुझे वो मिल गया है। उसके भाई कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, क्या जान मान गया है। ईबो कहता है हाँ, और आप जानते हैं वो लंदन फंडन कहीं नहीं जाने वाला, उसने सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं आऊँ और उससे अपना लव कन्फेस करूँ। जब ईबो के ब्रदर ये सुनते हैं तो वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या। ईबो कहता है हाँ, क्योंकि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे सब कुछ कन्फेस कराना चाहता था। तभी उसके ब्रदर कहते हैं वैसे वो लड़का जीनियस बहुत है, पता है तुमसे भी ज़्यादा तेज। ईबो कहता है हाँ वो तो मुझे पता ही चल गया, ऐसा कहता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं क्या तुमने खाना खाया। ईबो कहता है ब्रदर मुझे भूख नहीं है, पर मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे टेंशन हो गई थी, आपने इस तरीके से मुझे फ़ोन करके बुलाया, मुझे लगा नहीं पता नहीं क्या अर्जेंट है। उसके ब्रदर कहते ठीक है तुम रूम में जाओ आराम करो, मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा वरिड था। ईबो बोलता है और रूम में चला जाता है। वो रूम में जाते ही अपने बेड पे लेटता है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और जान को कॉल करता है।
जान जैसे ही ईबू का फ़ोन देखता है वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, ईबू क्या क्या तुम ठीक हो? ईबू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ जान, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तभी जान कहता है, पर तुम ऐसे गए, तुम्हारे ब्रदर ने सडनली फ़ोन किया इसलिए मैं थोड़ा। ईबू कहता है, जान वो थोड़ा मेरे लिए वरिड थे बस, तुम मेरा काम जानते हो ना। जान एक पल के लिए तो ईबू की ये बात सुनता है तो थोड़ा चुप हो जाता है। तभी ईबू कहता है, जान क्या हुआ है? जान कुछ भी नहीं कहता। तभी ईबू कहता है, जान। जान कहता है, ईबू क्या तुम ठीक हो ना? ईबू कहता है, जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? जान कहता है, हाँ। ईबू कहता है, हाँ क्या तुम सच में मुझे अभी देखना चाहते हो? जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम अभी मत आना मेरे घर, समझे तुम? पता है दादी माँ ने मुझे बिल्कुल पकड़ ही लिया था। तभी ईबो कहता है, इडियट मैं एक वीडियो कॉल की बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे वीडियो कॉल पे देखना चाहते हो? जान ये सुन देखता है तो शर्मा जाता है, उसके पूरे चेहरा रेड हो जाता है और वो कहता है तभी ईबो एक स्माइल करता है और जान को वीडियो कॉल करता है और खुद को खड़ा होके जान को पूरा मोबाइल पे दिखाने लगता है और कहता है, देखा तुमने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी जान से झूठ थोड़ी ना बोल सकता हूँ। जान स्माइल करता है और ईबो से कहता है, ठीक है मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम सो जाओ। जान कहता है, ईबो कहता है, अच्छा क्या तुम्हें नींद आ जाएगी मेरे बिना? जान कहता है, सिमलेस, सो जाओ चुपचाप से, गुड नाइट। ऐसा कह के फ़ोन कट कर देता है क्योंकि जान को ईबो की बातों से बहुत शाय फील हो रहा था। उधर ईबो भी हंसने लगता है और फ़ोन कट करके बेड पर लेट जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।